क्यों अपने संविधान को जलाने के लिए तैयार थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह सच है। क्यों भारतीय संविधान को जलाना चाहते थे, नाराजगी की क्या थी असल वजह। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिर ऐसा क्या था जो बाबा साहब अपने ही संविधान को जलाना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन संविधान को बनाने की प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो चुकी थी। संविधान को तैयार करने के लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और हम ये बात पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। लेकिन क्यों? दरअसल 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के पर बाबा साहेब अड़ गए। आवेश में आकर उन्होंने ये बयान दिया था, 15 अगस्त 1947 को हम भारतीयों को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली। देश का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत का संविधान कई प्रक्रियाओं से गुजरकर अपने मौजूदा स्वरूप में आया है। आइए जानते हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। देश के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हम यह दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में प्रभावी हुआ था और भारत संविधान और लोकतांत्रिक देश बन गया। इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको यहां बता दें कि भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा है। इसमें जितनी विविधताएं हैं उतनी दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान हस्तलिखित है। इससे किसी ने टाइप या प्रिंट नहीं किया था, बल्कि ये हाथों से लिखा गया था। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इसके निर्माण में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा और बाबा साहब ने ही इस पर सबसे ज्यादा मेहनत की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी बाबा साहब खुद ही चाहते थे कि संविधान को जला दिया जाए? इसके पीछे है एक दिलचस्प कहानी। दरअसल 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में बहस का मौका था। सदन में बहस जारी थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियां को बढ़ाना और अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखना। बाबा साहेब इस पर अड़े हुए थे और संविधान संशोधन का और दूर समर्थन कर रहे थे। राज्यसभा में बहस के दौरान ही बाबा साहब ने कहा था कि छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा यह डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ वरुण संख्यक है और एक तरफ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ये नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को मात नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बाबा साहब हमेशा सजग रहे। किसी भी तरह अल्पसंख्यक के अधिकार बहुसंख्यक छीने ना, इसकी हमेशा बाबा साहब ने खिलाफत की है। ठीक 2 साल बाद राज्यसभा में फिर वही मुद्दा उठा। इस बार पंजाब से सांसद अनूप सिंह ने अंबेडकर के बयान को उठाया और कहा कि आपने कहा था कि संविधान को जला देंगे, जिसके जवाब में बाबा साहेब ने कहा कि मैं अभी भी यही आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैंने जल्दबाजी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया। इससे पहले कि भगवान को वहां स्थापित किया जाता, वहां आकर एक राक्षस रहने लगा, तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा क्या चारा है। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूं।
भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 25 भागों, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। भारत इकलौता संप्रभु और गणतंत्र देश है जिसमें विविधताएं संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर साइन किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। इसे पूरी तरह से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अपने हाथों से लिखा था, जिसके लिए उन्हें एक विशेष कमरा दिया गया था। इसे लिखने में करीब 6 महीने लगे थे। इसे लिखने में 303 नंबर की 432 का प्रयोग किया गया था, जिसे से मंगाया गया था। यहां बता दें कि इसके लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, बल्कि उन्हें सिर्फ हर पन्ने पर अपना और अपने दादा का नाम लिखने की अनुमति मांगी थी। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने का भी एक ऐतिहासिक कारण था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। पहले समझते हैं कि संविधान क्या है। संविधान मूल रूप से किसी भी देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। ये वो किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये वो किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्देशन करने के लिए नियम लिखे होते हैं। संविधान ही बतलाता है कि समाज को चलाने का आधार क्या हो, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। आइए अब चर्चा करते हैं भारतीय संविधान से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। हमारा भारतीय संविधान अन्य देशों की तरह न तो कठोर है और न ही अधिक लचीला, लेकिन निश्चित रूप से इसे संशोधित किया जा सकता है। आज तक इसमें कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध 1976 का 42वां संशोधन है। यह संशोधन एक आपात स्थिति में किया गया था और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़कर संशोधन किया गया था। वे 3 शब्द थे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। दुनिया का सबसे लंबा और विशाल संविधान। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा और सबसे विशाल संविधान है। आज इसमें लगभग 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत एकमात्र सॉवरेन एंड रिपब्लिक, संप्रभु और गणतंत्र देश है जिसमें यह विविधता है। इस पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 484 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 15 महिलाएं भी थीं। इनमें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख की पत्नी दुर्गाबाई देशमुख भी थीं। साथ ही कुछ अन्य महिलाएं जैसे विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम रायसुल का संविधान निर्माण में खास योगदान रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे भीमराव साहेब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।